हेलो दोस्तों, ये है हम लोगों का चैप्टर नंबर सेकेंड पॉलिनोमियल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली क्लास 9 में हम लोगों ने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ है, उसका डेफिनेशन भी हमको पता है और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ यहाँ पे जीरोस या फिर रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो एक बार चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, तो हम लोग एक बेटर एग्जांपल लेके उसको समझते हैं। मान लो कोई दो सिस्टर्स है, एक का नाम है सीता जिसको हम लोग कहेंगे एस और दूसरी हमारे पास गीता, उसको हम लोग कहेंगे जी। उनके एज का एडिशन हमारे पास गिवन है। लेट्स से दोनों का एज, आज का एज है हमारा 100 ईयर्स, तो s प्लस जी बन गया हमारा 100। और मान लो दोनों के एज का डिफरेंस हमको पता है, दैट इज व्हाट 20 ईयर्स। तो s माइनस जी बनेगा इक्वल टू 20 ईयर्स। अब मुझे एग्जैक्टली सीता और गीता का एज फाइंड आउट करना है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को एक बार एडिशन कर दूंगा। तो ऐसे करने के बाद मुझे एग्जैक्टली एज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूं मैं। तो s प्लस एस बनेगा 2 टाइम्स s और प्लस माइनस जी बनेगा हमारा 0 और यहाँ पे 100 और 20 का एडिशन बनेगा 120। देयरफॉर ये s बनेगा हम लोगों का 120 अपॉन 2, दैट इज व्हाट 60 ईयर्स। तो s है हमारा, सीता इज व्हाट 60 ईयर्स। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे सीता का यहाँ पे एज रिप्लेस करूंगा इस इक्वेशन में, तो गीता यानी जी निकल के आएगा हमारे 40 ईयर्स। ऑलराइट, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल्स। इसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल्स। तो मतलब क्या है कि हमारे डेली लाइफ में हम भी कुछ ऐसे सवालों के अंदर आ जाता है कि हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन बहुत कम है तो हम लोग उनको वेरिएबल में ला के उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज थी कि यहाँ पे वेरिएबल्स थे हमारे पास दो, एक थे सीता और दूसरे थे गीता। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। बट मान लो मेरे पास अगर ये सेकेंड इक्वेशन नहीं होता, तो मैं अगर यहाँ पे सीता का वैल्यू यहाँ पे 10 अज्यूम करता, तो ऑब्वियसली गीता यहाँ पे 90 ईयर्स निकल के आती है ना। अगर मैं सीता का वैल्यू यहाँ पे 20 ईयर्स लेता, तो गीता ऑब्वियसली यहाँ पे 80 ईयर्स निकल के आती। ऑलराइट, तो जितने वेरिएबल थे उसके एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास उतने ही इक्वेशन होना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे दो इक्वेशन था, तो हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। बट गाइस, पॉलिनोमियल को हमको कैसे डिफाइन करना है, तो पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे कुछ कलेक्शन रहेगा। अब कलेक्शन किन किन चीजों का, तो यहाँ पे कलेक्शन रहेगा सम लिटरल्स जिसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब हमारे अल्फाबेट्स, साथ में रहेंगे हमारे कुछ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब रियल नंबर्स हो सकते हैं, और वेरिएबल का पावर जिसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। दिस इज व्हाट पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। तो एग्जांपल के ऊपर से समझ लेते। मान लो मैंने कुछ वेरिएबल x ले लिया, कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर आप लोग ले सकते हैं, कांस्टेंट आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे रियल नंबर ले लिया, मान लो कोई 2, और मेरा इंटीजर मान लो मैंने ले लिया और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए मुझे, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2। तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फॉर्म करूं। तो लेट्स से 2 इंटू एक्स, यहाँ पे ये 2 है हमारा कांस्टेंट, x है हमारा वेरिएबल, और इसका पावर हमको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, लेट्स से 2। तो यहाँ पे बन गया हमारा ये पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू सम फंक्शन, लेट्स से दिस फंक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन x, तो f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल मतलब होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ व्हाट लिटरल्स, जिसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल, कांस्टेंट एंड सम इंटीजर्स। और इंटीजर्स का जो इंटीजर जो होंगे वो होंगे हमारे वेरिएबल्स के पावर में, और ऑब्वियसली हमको चाहिए वो पॉजिटिव साइड्स में, तब जाके वो पॉलिनोमियल बनेगा। तो क्यों ना कुछ एग्जांपल्स हम लोग पॉलिनोमियल्स के यहाँ पे और समझ सकते हैं। तो उसके पहले मैं आपको समझा देता हूं एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट पॉलिनोमियल। तो अगर मुझे पॉलिनोमियल इन दी फॉर्म ऑफ x लिखना है तो वो कैसे होना चाहिए, तो फंक्शन f ऑफ x नथिंग बट व्हाट, लेट्स से अ कांस्टेंट a0, ओके, इनटू व्हाट इज दैट, द वेरिएबल इज x टू द पावर हमारा इंटीजर जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, लेट्स से n। देन नेक्स्ट हम लोग कुछ चीज लेंगे, मान लो a1 जो कि नेक्स्ट कांस्टेंट है, जो कि रियल नंबर है, और वही हमारा वेरिएबल x टू द पावर लेट्स से n-1 प्लस ये बनेगा हमारा लेट्स से a2 x टू द पावर लेट्स से n-2, और ये चलता रहेगा अप टू द व्हाट an। तो आपको इसके ऊपर से क्या चीज समझ में आने वाली है, तो यहाँ पे a0 जो होगा, तो गाइज हमारा जो a0 a1 a2 अप टू व्हाट an है, तो ये होने चाहिए हमारे कांस्टेंट जो कि रियल नंबर्स वाली होनी चाहिए, और ये प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। और यहाँ पे x क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे जो x है ये x हमारा वेरिएबल है। ऑलराइट, x हमारा कितना है यहाँ पे वेरिएबल है, वेरस जो x का पावर है, वेरिएबल का पावर है, वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, वो होना चाहिए हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, तब जाके ये पॉलिनोमियल बनेगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो चलो पॉलिनोमियल बनने के कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो मैंने कुछ यहाँ पे फंक्शन ले लिया, लाइक व्हाट f ऑफ x इक्वल्स टू लेट्स से 2x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 6। तो यहाँ पे a कौन है, तो a0 है यहाँ पे हमारा 2, दूसरे टाइम में है हमारा यहाँ पे 4 और तीसरे टाइम में हमारा 6। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे a0 a1 अगर यहाँ पे वेरिएबल के साथ एसोसिएट होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। वेयर एज अगर ये वैल्यू सिंगल आती है तो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे an जो है हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे an जो था हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, वेयर एज यहाँ पे 6 हमारा कांस्टेंट बन चुका है। ऑब्वियसली यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू है हमारा x, वेरिएबल वैल्यू हमारा यहाँ पे x है, और वेरिएबल के पावर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएबल का पावर मेरा यहाँ पे 2 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे एक 1 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। देयरफॉर ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है पॉलिनोमियल का। ऑलराइट, तो चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, तो हम लोग हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासीफाई करना चाहिए। तो पॉलिनोमियल को हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि अगर हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा पार्ट, पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स है उसके ऊपर से हम लोग पॉलिनोमियल को यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, और तीसरा और वेरी जो कि वेरिएबल होने चाहिए। तो चलो उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली डिग्री मतलब क्या है, मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल के ऊपर से इसको समझ लेता हूं। मान लो कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास, दैट इज व्हाट 2x प्लस 5। तो डिग्री मतलब क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री 1 है। ओके, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहेगा उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 5x। यहां पे वेरिएबल x है बट हाईएस्ट पावर जो है हमारे यहाँ पे 2 है, तो इसका डिग्री है हमारे पास 2 और इसका डिग्री 2 है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर अगर हमारे पास 3 है, लेट्स से x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 3 है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये बढ़ते जाएगा। ऑलराइट, तो इसके ऊपर से हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स। टर्म्स मतलब क्या है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ व्हाट लिटल्स एंड नंबर। अगर मान लो मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल लेट से सिर्फ 5x है, तो यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल। ऑलराइट, मान लो कुछ ऐसे है, दैट इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो मेरे पास यहाँ पे 2 टर्म है, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, तो इसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई 3 टर्म है, लेट्स से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। तो इसके ऊपर से भी हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन वेरिएबल, मान लो मेरे पास कोई एक इक्वेशन लाइक व्हाट, उसको हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं 2x प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे जो है वेरिएबल सिंगल है, तो ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। मान लो कुछ ऐसे है x प्लस वाई प्लस 6, तो ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। लेट्स से x स्क्वायर y प्लस xz, तो ये पॉलिनोमियल इन व्हाट 3 वेरिएबल है। तो इस तरीके से भी आप पॉलिनोमियल को यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, तो चलो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के ऊपर से। मान लो मेरे पास एक कोई पॉलिनोमियल है विच इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x, सो इसको हम लोग कहेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू लेट्स से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या है, क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल का कुछ एक वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करूं तो ये फंक्शन कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम लोग x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 रिप्लेस करेंगे, तो f ऑफ x क्या होने वाला है, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा 4 इंटू 2 प्लस बनेगा ये 2, तो ओवरऑल ये बनेगा 4 और ये बनेगा 8 और ये बनेगा 2, तो ये बनेगा हमारा 14। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 बन गया हमारा 14, जिसको हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्यों जरूरी है, तो बेसिकली इन क्लास 10 हम लोग को यहाँ पे सिर्फ रूट्स फाइंड आउट करना हमारे यहाँ पे अल्टीमेट एम नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे उनका स्केच यानी ग्राफ भी प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको चाहिए डिफरेंट पॉइंट्स। ऑलराइट, और डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हमको पॉलिनोमियल का वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, तो उसको हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसको हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो हम लोग कोई और एग्जांपल लेके भी इसको क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स टेक f ऑफ x इक्वल्स टू लेट्स टेक व्हाट इज दैट x प्लस y, x प्लस लेट्स से x प्लस y टू द पावर 0 इंटू 5। क्या ये पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल है, तो ये बनेगा x प्लस 5 ओनली बिकॉज y टू द पावर 0 इज 1। सो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 1 रिप्लेस करूंगा तो ये बनेगा हमारा f ऑफ 1, ये बनेगा हमारा f ऑफ 1,
और ये बनेगा हमारा 1 + 5 दैट इज व्हाट 6। इसको हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 में स्टडी किया है, बट उसके एक्चुअल मायने क्या है तो हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के ऊपर से इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं दैट इज व्हाट f ऑफ x इक्वल्स टू लेट्स से x + 5। ओके, क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल हमारा है इन वन वेरिएबल, ऑलराइट, और इन वन वेरिएबल है, और इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या है? इसके अंदर x का हम लोग ऐसा वैल्यू पुट करेंगे या फिर वेरिएबल का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, ये वेरिएबल जो बन जाएगा हमारा, सॉरी ये फंक्शन जो है हमारा या फिर पॉलिनोमियल हमारा कंप्लीटली जीरो बनना चाहिए। हमारा जो है पॉलिनोमियल का फंक्शन कंप्लीटली जीरो बनना चाहिए। तो ऐसा कौन सा वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करना चाहिए? तो हम लोग उसको बोलेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा। x का कुछ वैल्यू ऐसा रिप्लेस करो कि यहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू यहाँ पे क्या बनना चाहिए? जीरो बनना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू -5 पुट करूंगा तो ये f ऑफ x जो है हमारा कंप्लीटली जीरो बनेगा। तो ये कौन से वैल्यू पे जीरो बन गया? तो ये बन गया हमारा x इक्वल्स टू -5 पे जीरो बन गया। तो x इक्वल्स टू -5 को हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x इक्वल्स टू -5 को हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, क्या इसका मतलब इतना ही है? क्या इसका मतलब इतना ही है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस फंक्शन को या फिर इस पॉलिनोमियल को अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो ये कैसे दिखाना चाहिए? तो अगर मैं इसको xy प्लेन के ऊपर प्लॉट करूंगा सो इट मे बी लुक लाइक दिस। मान लो ये हमारा y एक्सिस है, दूसरा हमारा लेट्स से x एक्सिस है। ओके, दूसरा हमारा x एक्सिस है, एंड अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो x + 5 हमारा बनेगा एक लाइन, ऑलराइट। और अगर आप लोग यहाँ पे उसको प्लॉट करेंगे तो ये जो कट करेगा किसको? x एक्सिस को, तो x एक्सिस को कट करेगा एट x इक्वल्स टू -5। तो इसको मान लो मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू -5 हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ पे उसने कट किया और उसके अंदर से ये लाइन पास करेंगी, ऑलराइट, इसके अंदर से ये पास करेंगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हमारा x इक्वल्स टू -5 है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, तो बेसिकली क्लास 10 में हमको तो यही तो पढ़ना है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या है कि क्लास 10 में हमको 3 टाइप के ग्राफ स्टडी करने हैं। पहला हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, दूसरा हम लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, और तीसरा हम लोगों का क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो इसका स्टडी करने का इंटेंशन यही है कि इस ग्राफ को पकड़ के हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, ऑलराइट, और बहुत सारे साइंस में इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली इन फिजिक्स। ओके,